हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने कहा था कि हम आईआईटी जेईई बोर्ड और एडवांस इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स अगर सिमिलर होंगे तो उन सबको हम एक साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जो आपको आपके ट्वेल्थ बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है और आप बहुत सारे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तो मैं अगर बात करूंगी तो ये फोर्थ चैप्टर है आपका। ठीक है, आईआईटी जेईई का भी एक टॉपिक है ये। ठीक है, और आपकी इंजीनियरिंग में लीनियर अलजेब्रा और आपके बीएससी में भी आई थिंक लीनियर अलजेब्रा टॉपिक आता है, उसका भी एक पार्ट है। तो और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि आप यूपीएससी के मैथ्स अगर आपका ऑप्शनल है तो वहां पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। और भी कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे कि यूपीएससी की जो एनडीए की एग्जाम होती है वहां पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स सिंपल चीज है। आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। दो चीजों को आज हम कवर करेंगे, उसके बाद हम मैट्रिक्स के आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्वेल्थ से लेके फिर आपके इंजीनियरिंग तक ये और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। मुझे जहां तक याद है यूपीएससी के एग्जाम्स में तो ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स। कुछ ऑपरेशंस करके आपको मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, इनवर्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीजें भी हम सीखेंगे। ठीक है, आज तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स होता क्या? मैट्रिक्स डेफिनेशन फर्स्ट हम बात करते हैं। मैट्रिक्स इज a rectangular table of elements which may be a number or abstract element. It can be added or multiplied. ठीक है, मैट्रिक्स एक टेबल होता है, रेक्टेंगुलर टेबल, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज, क्योंकि हम मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर लिख रहे हो और आप यहाँ मैट्रिक्स के अंदर कोई भी कैपिटल अल्फाबेटिकल नंबर्स नहीं देखोगे। ठीक है, ऑलवेज नंबर क्या आएंगे? वन। ठीक है, ये एक हमारा मैट्रिक्स है। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 1 2 3 4, 4 रो है, 4 रोज है। कॉलम्स कितने? 1 2 3 4 और 4 कॉलम्स। ठीक, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैट्रिक्स, वही हम आपको मैट्रिक्स किस वे में रिप्रेजेंट करेगा, किस वे में होगा, वो आपको रो और कॉलम से ही पता चलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है रो और कॉलम मैट्रिसेस में। ठीक है, अब हम सिंपल चीज करते हैं, एम और एन। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? उस एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स। ठीक है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है? रोज। और एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स। ठीक, अ सेट ऑफ एम और एन एलिमेंट्स arranged by in a rectangular array of m, that means a rows, and n, that means a columns, is called as a matrix of a order m by n. ठीक है, मतलब सिंपल चीज ये है कि m और n जो है वो हमारे मैट्रिक्स जो एरे है, एरे दैट मीन्स आप इतना कंफ्यूज मत हो, एरे
मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप मैट्रिक्स को किस वे में लिखते हैं? ये देखिए, कैपिटल ए आपका मैट्रिक्स जो बनता है m क्रॉस n। अब आप बताएंगे कि m क्रॉस n कि m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? ए आपकी ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि रो m पहले आता है, रो हमेशा पहले आएगी, रो को आप पहले रिप्रेजेंट करोगे, कॉलम्स को बाद में। ठीक है, ये सेकंड कॉलम में आएगा, इसलिए हमने A12 लिखा, A13। ठीक है, सो ऑन A1n, क्योंकि n हमें अभी तक नहीं पता है इसलिए हम यहाँ पर n, सिर्फ ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, n तक जाएगा, सेम एज इट इज ये सेकेंड रो, बट कॉलम कौन सी है? फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एज इट इज सेकेंड रो एंड एंड कॉलम। ठीक है, नंबर सेम एज इट इज आप यहाँ पे आओगे तो ये ए एम रोज, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि क्या हमारी एम की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एम, एम रोज फर्स्ट कॉलम, ए एम 2 एम रो सेकेंड कॉलम 3 so on a m n number of a m by n। ठीक है, m क्रॉस है, आपकी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 3 हो सकती है, तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। दैट मीन्स 2 रो होंगी मैट्रिक्स में और 3 कॉलम्स होंगी। आप 3 बाय 3 भी बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3, रोज भी 3 होंगी और कॉलम्स भी 3 होंगे। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, आपकी रोज भी 2 होंगी और कॉलम्स भी 2 होंगे। ठीक है, सो मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स ये होता है। ठीक, मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस में सिर्फ ये लिख दिया जाएगा कि ये टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, आपको उस मैट्रिक्स को लिखना है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, ये सबसे बेस्ट। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिर्फ रो 1 2 3, सिंगल रो, वो क्या होगा? आपका रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर देता हूं तो ये रो मैट्रिक्स रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या एक बन गई है? कॉलम्स, और ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया? 2 क्रॉस 3, क्योंकि 3 कॉलम्स हैं आपके पास और 2 रो। समझे? तो आपका सिर्फ रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिंगल रो होती है। ठीक, ये आपका है रो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम में, कॉलम जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा वैसे हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल एक कॉलम होती है। ठीक है, 0 क्रॉस 1, ठीक है, ओनली 1 कॉलम। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसके बाद हम करते हैं थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब आपको भी पता है, 1। तो यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है? ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स अगर आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिख रहे हो, क्या 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, उसके लिए आप लिखते हो
1 1 0 0। ये आपका क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 1 0। Diagonal values are 1 and another values are 0। सिर्फ डायगोनल्स वैल्यू आपकी क्या होगी 1, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। वो आपका क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर फोर्थ वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता स्क्वायर, क्योंकि मैट्रिक्स हम कितने भी बना सकते हैं, 2 क्रॉस 3 बना सकते हैं, 3 क्रॉस 2 बना सकते हैं, 3 क्रॉस 1 बना सकते हैं, 4 क्रॉस 2 बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, 5 क्रॉस 7 बना सकते हैं। मैट्रिक्स आपके ऊपर है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, सॉल्व करने की उसकी अलग टेक्निक्स होती हैं, बट आप कोई भी मैट्रिक्स बन सकते हैं। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 cross 5, that means rows and columns both are equal in this matrix। ठीक है, rows और columns आपके equal रहते हैं। जैसे कि आप 1 2 3 rows, that means it's a 2 cross 2 matrix। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is 3 cross 3 matrix। okay, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके रोज एंड कॉलम्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, उसके बाद हम करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि 1 जब आपका डायगोनली आपके जो 1 वैल्यू है 1 है, वो आपके ऑल डायगोनल्स आर 1, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी डायगोनल वैल्यूज होती हैं। डायगोनल वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 नंबर या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। बाकी जो भी नंबर, बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके जीरो। सिर्फ आपकी यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में क्या है, आपकी वैल्यूज आपकी सिर्फ डायगोनल वैल्यूज हैं। ठीक है, और आप इसको अगर हम कहीं भी ऐसे लिख देते हैं कि कई बार आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, डायगोनल ऑफ 1 2 3, दैट मीन्स ऐसे कहीं भी लिखा हो डायगोनल 1 2 3, दैट मीन्स आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है और वो इस वे से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। और 2 क्रॉस 2 की बात करें तो 1 और 2, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2 में। सेम एज इट इज आप 4 क्रॉस 4 बना सकते हो और 5 क्रॉस 5। ठीक है, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स से का सिमिलर टॉपिक बट थोड़ा सा चेंज, स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी सेम एज इट इज डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि यहां पर क्या होती है, डायगोनल वैल्यूज आर सेम, diagonal values are same and another elements और जीरो। ठीक है, बाकी सारी एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। 3 क्रॉस 3 बनाते हैं, 3 3 3 3 0 0। आपके बाकी डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हैं, यहाँ पर सेम है। जब आपको बोला जाए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 2, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 2 बोल दिया जाए, अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया हो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 2, दैट मीन्स आपकी जो डायगोनल वैल्यूज है वो क्या है, 2 है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आपको ऐसे लिखना होगा, सेम एज इट इज। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना हो तो ये आपका क्या बन गया, 2 क्रॉस 2
ये क्या बना आपका 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। इज दिस स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे सारे। नल मैट्रिक्स, इसके बाद जो आएगा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, आप नल को रिप्रेजेंट करते हो और जीरो मैट्रिक्स भी यही होता है, जीरो 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 जीरो। आप कुछ भी लिखो, 3x3 में लिखो, 2x2 में लिखो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके जीरो, ठीक है। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे यहां तक जब हमने ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किए, ये आपके 12th में आएंगे और आपके IIT जेई तक के, ठीक है। अब जो आगे के मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे हम, वो आपकी यूजफुल है फॉर लीनियर अलजेब्रा, एडवांस इंजीनियरिंग के। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये थोड़ा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट ज्यादा है, आपके 11th 12th में थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट IIT जेई में कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ रहा है IIT जेई में कि बहुत सारी चीजें आपको आपके सिलेबस में नहीं भी होती तो भी आ जाती है, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम 3x3 मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स हमारी जो डायगोनल वैल्यूज के जो अपर साइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे वैल्यूज होती हैं, और उसके जो लोअर साइड जो वैल्यूज होंगी वो आपका क्या होगा, जीरो। जैसे कि 1 2 3 4 6 एंड 5। बाकी जितनी भी जो आपकी डायगोनल से जितनी भी लोअर वैल्यूज थी वो क्या हो गई आपकी जीरो। ये आपकी वैल्यूज क्या है, सारी अपर वैल्यूज। ये क्या फॉर्म कर रही है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है अप साइड में, डायगोनल के जो अपर साइड वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज आपको एलिमेंट्स होंगे, और उसमें आपको अगर, जैसे कि अगर मैं बोल दूं यहाँ पर एक जीरो है, ठीक है, बट नॉट दैट मीन्स कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट जीरो है, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपको हैं, जीरो भी एक एलिमेंट है, ठीक है। बट जो डायगोनल वैल्यूज हैं उसके जो लोअर साइड में जितनी भी वैल्यूज, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके जीरो, ठीक है। इट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम एज इट इज इन 2x2 मैट्रिक्स में अगर हम जाते हैं 1 2 3 एंड 0, ठीक है। यहाँ पर ये एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर ये एलिमेंट जीरो होगा तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख दूंगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा जब तक ये वैल्यूज भी जीरो नहीं होंगी तब तक, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, वो भी अप साइड के लिए, तो दैट्स व्हाई दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 5 6 0 0 0। ये क्या होगा, डायगोनल के जो लोअर वैल्यूज हैं, लोअर एलिमेंट्स हैं, वो जीरो नहीं होंगे आपके, और डायगोनल्स के जो अपर साइड की जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स में जो भी होंगे वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये लोअर साइड में आपको एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स में है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मेरा एक एलिमेंट यहाँ पर जीरो है, चलिए 5 एलिमेंट जीरो नहीं है, मेरा यहाँ 6 जीरो है, ठीक है, फिर भी आपका ये एलिमेंट क्या रहेगा, फिर भी ये मैट्रिक्स आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जब तक आपके ये सारे एलिमेंट जीरो ना हो जाए। अगर ये सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायगोनल वैल्यूज बचेंगी और बाकी आपका सारा
एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। डोंट से कि डायगोनल जीरो हो गए तो फिर डायगोनल जीरो होगा तो आपका जीरो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, क्लियर। हम सेम एज इट इज 2 क्रॉस 3 के लिए देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 के लिए देख लेते हैं, सॉरी 2 क्रॉस 2 के लिए देख लेते हैं। 2 क्रॉस 2 में भी क्या कर रहा है ये, लोअर साइड में एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये कोई टाइप नहीं है मैट्रिक्स का, बट ये जस्ट मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 6 4 6 5 7 8, ठीक, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ट्रेस करना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिंपल क्या होता है कि आपकी जो डायगोनल वैल्यूज होती है उनको ऐड करना होता है। इट्स गिव यू अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपकी डायगोनल वैल्यूज जो भी हैं उनको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 6 दैट मीन्स 9। तो आपका 9 क्या हुआ, आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हुआ। क्या, इसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझ आया। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल वैल्यूज को आपको ऐड करना होता है, वो आपका आंसर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको सीधे को उल्टा करना और उल्टे को सीधा करना पसंद है, वही इसमें होता है। ठीक है, जस्ट सिंपल थिंग कि इसमें सीधा है तो उसको उल्टा कर दो, उल्टे है तो सीधा कर दो। ठीक है, जैसे कि ए ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टी, टी इसके पावर में होता है A⁻T, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, आपकी जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो कॉलम्स होती हैं वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, रो में। बस कन्वर्जन होता है, रो का कन्वर्जन कॉलम में हो जाएगा और कॉलम का कन्वर्जन रो में हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज। अगर हम एक मैट्रिक्स से समझते हैं, आपका एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ये आपका एक सिंपल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, क्या करूंगा, कुछ नहीं, आपकी ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको मैं, आपकी ये जो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी, आपकी ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा। 1 4 8, आपके जो फर्स्ट कॉलम को था उसको मैंने किस में लिख दिया, रो में लिख दिया। आपकी सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को भी मैं रो में लिख दूंगा। ठीक है, आपकी थर्ड कॉलम कन्वर्ट कर दिया, मैंने आपके ये जो कॉलम्स थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रोज में। सिंपल, अगर आप कॉलम्स को नहीं, आप रो को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अगर आप रो को कन्वर्ट करते हो, आपको फर्स्ट रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में। फर्स्ट रो 1 2 3 को आप कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो यही 1 2 3 बनेगा, या फिर रो को आप कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट करो, आपका ए ट्रांसपोज सेम ही आएगा। ठीक है, सेम होगा आपका, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। समझ आया, ये हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए बात की थी। 2 क्रॉस 2 तो बहुत सिंपल होता है, 1 2 4 6। ठीक है, मेरे को ए ट्रांसपोज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का फाइंड करना है। 4 क्रॉस मैट्रिक्स हो, 4 क्रॉस 4 हो, 5 क्रॉस 5 हो, सबके लिए सेम चीज है। बट हाँ, एक और चीज अभी हम करेंगे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लाइक 2 क्रॉस 2 नहीं है, 3 क्रॉस 3 नहीं है, अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो उसके लिए भी अभी हम करते हैं। ठीक है, 1 4 and 2 n, सिंपल चीज है, आपको याद रखना है, m विल बी चेंज टू n एंड n इज चेंज टू m। ठीक है, जैसे कि आपका 2 था, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो 2 रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड 2 कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 रोज। अगर सेम चीज, अगर यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, 3 है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स,
तो आपकी जो 3 रोज है वो 3 जो रोज है वो आपके 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 रोज 3 कॉलम्स हो जाएंगी और 2 कॉलम्स 3 रोज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, हम सॉल्व करके इसको करते हैं, बहुत अच्छे फिर समझ आएगा। ठीक है, हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। सिंपल चीज है, हम कॉलम्स को कन्वर्ट करते हैं रोज में। कॉलम है ये 1 4, इसको हमने रो में कन्वर्ट किया 1 4। सेकेंड कॉलम को हमने कन्वर्ट किया रो में 2 6। अगर आप देख लिए रोज को भी आप कन्वर्ट करते हो कॉलम में तो 1 एंड 2। अगर आप यहाँ से रो को कन्वर्ट करते हो एक कॉलम में तो ये आंसर आएगा 1 और 2। 4 और 6 को करते हो तो 4 और 6। ठीक है, सेम एज इट इज। बट हम एक और चीज एक्स्ट्रा करते हैं इसमें, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैं भी कर लेता हूं 3 4 6 7 8 9, ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? आपकी रो कितनी है 2, कॉलम्स कितनी है 3। ठीक है, जो आपका ए ट्रांसपोज बनेगा, कुछ नहीं करना आपको। आपको हमने एक ही चीज सिखाया है, क्या मैंने क्या सिखाया आपको, कि आपकी जो कॉलम्स हैं उसको रो में कन्वर्ट करो। कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 7। ठीक है, ये वाली कॉलम को भी आप रो में कन्वर्ट करो 4 8, ये वाले कॉलम को भी आप रो में कन्वर्ट करो 6 और 9। अब ये क्या बन गया आपका मैट्रिक्स 3x2। कितनी रो हो गई, 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ट्रांसपोज में वही होता है कि रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रोज। ठीक है, सिंपल चीज 2x3 एंड 3x2 हो गया। समझ आया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप सिंपल चीज है कि ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2x2 है तो यहाँ 2x2 ही आएगा। बट अगर जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, इरेगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है 2x3 है तो 2 रोज है 3 कॉलम्स है, इट कन्वर्टेड इनटू 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। बस इसको चेंज, घुमा दो उसको, उल्टा कर दो, वो आपका बन जाएगा। समझ आए? बट यहाँ पर भी अगर आप चाहते, अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते तो 3 4 6 आप कॉलम में कन्वर्ट करते तो आपकी सिंगल कॉलम बनती। 7 8 9 ये वाली रो है उसको भी आप कॉलम में कन्वर्ट करते तो आपको यही एक रो बनती। ठीक है, हमें बस याद रखना है ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को आपको कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम्स को आपको रो में कन्वर्ट करना। जस्ट सिंपल थिंग, ज्यादा माइंड को कंफ्यूज करना ही नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपलिसिटी इसमें फॉलो करनी है। आज हमने पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड थर्ड थिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।